जी अस्सलाम वालेकुम. In the previous tutorial, we have done doubly linked list and the insertion. आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम डबली लिंक लिस्ट के अंदर डिलीशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, ये मेरा वही प्रोजेक्ट है, आपने भी वही अपना प्रोजेक्ट यूज़ करना है जिसमें मैंने ये डबली नोट बनाया था. दैट रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं की. ठीक है, ये हमारा DLL ऑपरेशन की फ़ाइल है. मैंने सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इन दोनों को एक ही फाइल के अंदर रखा था. ठीक है, मैंने इसमें यहाँ पे डिफरेंट फाइल में बना दिया. देखिए, हमने इंसर्शन, डिलीशन एंड डिस्प्ले मेन काम करने हमने इंसर्शन कर लिया था और डिस्प्ले फॉरवर्ड आपको करवाया था. आज के ट्यूटोरियल में हम डिलीशन करेंगे, डिलीट करेंगे एक स्पेसिफिक की, और फिर हम डिस्प्ले बैकवर्ड भी करवाएंगे. ठीक है, इन अ नेक्स्ट ट्यूटोरियल. DLL ऑपरेशंस में हमने ये हेड एंड टेल अप्रोच से DLL बनाई थी. दोनों को इनिशियली नल किया था, इज़ एम्प्टी का फंक्शन बनाया था, और हमने इंसर्ट फर्स्ट किया था और इंसर्ट आफ्टर किया था, और ये मेरा डिस्प्ले फॉरवर्ड है. ठीक है, मींस आई मूव फ्रॉम हेड टू टेल. अच्छा, अभी जो मैंने काम करना है वो हमने डिलीशन परफॉर्म करनी है. ठीक है, डिलीशन के लिए अब मेरे साथ साथ प्लीज़ स्टार्ट कोडिंग. हम एक फंक्शन बनाएंगे विच विल रिटर्न अस नथिंग, और मैं ये डिलीट कराऊंगी, और मैं एक जो की डिलीट कराना चाह रही हूँ वो मैं यहाँ से पैरामीटर पास करूँगी, और ये मेरा एंड ऑफ डिलीट फंक्शन होगा. ठीक हो गया. अच्छा, अब क्या करना है कि सबसे पहले हम एक्चुअली मैं डिलीट की आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें डिलीशन एट फर्स्ट और डिलीशन एट एंड भी हैंडल हो जाएगा. इफ़ एल्स के मैं 2 केसेस लगा दूँगी, और इन बिटवीन भी अगर कोई की आती है तो वो भी डिलीट हो जाएगी. फिर हम उसको रन करके आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवाऊँगी. ठीक है क्या, ये हमारा फ़्लो है. की का मतलब है कि आप जो की नोड की वैल्यू पास करेंगे कि ये नोड जिसमें ये डाटा है वो आप डिलीट कर दें. ठीक हो गया. अभी जो मेरे पास सिचुएशन है वो मैंने ये आपके लिए बना के रखी है कि मेरे पास नोट 5 है, 15 है, 25 है और 30 है. ठीक है, इसके ऊपर भी हम केसेस अप्लाई करेंगे. अब मैंने कोई भी नोट डिलीट करना है, पहले मैं आपसे नोट 5 डिलीट करवाऊंगी, फिर मैं आपसे नोट 30 डिलीट कराऊंगी, और फिर भी कोई भी एक इन बिटवीन नोट 15 या 25 डिलीट करवा दूंगी. ठीक है, सो डिलीट करने के लिए की जो सबसे पहला प्रोसीजर है कि मैं पहले उस नोट पे जाऊँ जिसकी ये की वैल्यू उसके आई डाटा से मैच करेगी. ठीक है, ये हमारा सबसे इंसर्शन में भी ये फर्स्ट प्रोसेस था, फर्स्ट स्टेप था, और अभी भी हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हम हेड से आइट्रेट करना शुरू करें और हम उस नोट पे आके रुक जाएं जो हमने डिलीट करना है. ठीक है, सो इसका मतलब है कि मैं सबसे पहले एक नोट बनाऊंगी. ठीक हो गया, और टेम्प के नाम से, और मैं इसको इनिशियलाइज स्टार्ट करवाऊंगी हेड से, और एक वाइल लूप बनाऊंगी जो कि चेक करेगा कि जब तक ये टेम्प का डाटा इस की के इक्वल, सॉरी, टेम्प डॉट आई डाटा इस की के इक्वल नहीं हो जाता, कीप आइट्रेटिंग. ठीक हो गया. ये लूप वहाँ जाके रुकेगा जब मुझे वो नोड मिल जाएगा जो मैंने डिलीट करना है. ठीक हो गया. अच्छा, मैं ये टेम्प नेक्स्ट करती रहूँगी जब तक मुझे वो नोड नहीं मिल जाता. ठीक हो गया. और अगर मुझे वो नोड नहीं मिलेगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि नोड फाउंड ही नहीं हुआ. ठीक हो गया. अच्छा, मैं यहाँ पे कहती हूँ टेम्प डॉट टेम्प नेक्स्ट, और अगर मेरे पास टेम्प जो है वो इक्वल्स टू इफ़ टेम्प जो है वो सॉरी इक्वल्स टू नल हो गया है, तो माई सिस्टम हैज़ंट फाउंड इट. तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगी डॉट प्रिंट नोड नॉट फाउंड, नोड नॉट फाउंड प्रिंट करा दूँगी. ठीक हो गया. अच्छा, अगर मैं कहती हूँ जी डिलीट कर दें 35, लेट्स से डिलीट कर दें 35 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा, वो मुझे कहेगा जी नोड नॉट फाउंड. ठीक हो गया. अच्छा, अब अगर मैं ये कहती हूँ कि जो नोड मुझे डिलीट करने को कहा जा रहा है वो है अगर मेरा फर्स्ट नोड है. ठीक है, तो इसका मतलब है टेम्प कहाँ पॉइंट करेगा,
वो मेरा पॉइंट करेगा हेड को, हेड और उसकी सेम वैल्यू होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम सपोज करते हैं, कम टू दिस। ठीक है, मैं आपसे पहला डिलीट करवाती हूँ कि डिलीट करें, डेल करें 5। ठीक हो गया, इसका मतलब है मुझे 5 टेम्प स्टार्ट होगा। टेम्प ये लूप चलेगा आपका। लूप कब तक चलेगा? जब तक टेम्प डॉट आई डाटा उस की के इक्वल ना हो जाए। तो की भी मेरे पास क्या आई है? 5 आई है। यहाँ से की क्या है, यहाँ पे अगर जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, की क्या है मेरे पास? की भी 5 है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि जहाँ पे जिस नोड का आई डाटा जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा वहाँ रुक जाए। तो अभी मेरा पास टेम्प कहाँ आके स्टॉप हुआ है? टेम्प यहाँ। ओके, आई वांटेड इन ऑरेंज ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस रहे। ये क्या है? मेरा टेम्प है। ठीक है, मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ जस्ट टू सेव माई टाइम। ठीक है, टेम्प भी यहाँ रुक गया, क्यों? क्योंकि उसका आई डाटा और की जो है ना वो क्या हो गए हैं? दोनों मैच हो गए। सही हो गया। हम मैं देखती हूँ कि इस टेम्प के अंदर क्या वैल्यू है। ठीक है, टेम्प के अंदर 105 है। इसका मतलब है टेम्प और हेड की जो यहाँ पे, सॉरी आई हैव टू अपडेट, ये 105 होगा। ठीक है, ये 105 होगा। हेड और टेम्प की क्या है? दोनों की सेम वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है जो नोड मैं डिलीट करना चाह रही हूँ वो मेरा फर्स्ट नोड है। ठीक है, जो नोड मैं डिलीट करना चाह रही हूँ वो मेरा फर्स्ट नोड है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे सबसे पहले केस क्या बनेगा? इफ़ हेड इक्वल्स टू इफ़ टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो ये मेरा फर्स्ट नोड डिलीट हो रहा है। इफ़ फर्स्ट नोड टू बी डिलीटेड। ठीक हो गया। देखो, जब भी मैंने फर्स्ट नोड डिलीट करना है ना, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है कि मुझे इस हेड, इसका मतलब है जब ये वाला नोड डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे डिलीट हो जाएगा, तो ये फर्स्ट नोड नहीं रहेगा। फर्स्ट नोड क्या होना चाहिए? फर्स्ट नोड ये होना चाहिए, ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है हेड को मैं क्या असाइन कर रही हूँ? 15 का एड्रेस असाइन करना है। ठीक है, 15 का एड्रेस असाइन करने के लिए अब 15 का एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है? 15 का एड्रेस इस टेम्प के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। इसका मतलब है व्हाट आई हैव टू राइट इज़ कि मुझे पहले हेड को मॉडिफाई करना है। मैं हेड को कहती हूँ, हेड आप कहाँ पॉइंट करेंगे? आप टेम्प डॉट नेक्स्ट में पॉइंट करेंगे। ठीक आ गया। ठीक है, जब हेड ने टेम्प डॉट नेक्स्ट को पॉइंट किया तो इसका मतलब है कि मैंने हेड को की वैल्यू जो है ना वो अपडेट हो जाएगी। हेड की वैल्यू क्या आएगी? जो इस टेम्प के नेक्स्ट में पड़ी है, जो कि क्या है? 115। ठीक है, ये लिंक क्रिएट हो गया और ये लिंक ख़त्म हो गया। अब जब भी मैं फॉरवर्ड रिवर्सल करूँगी तो वो क्या पूछेगा कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मतलब हेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? टूवर्ड्स दिस नोड। ठीक है, व्हाट आई फील इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर मैं बैक रिवर्सल करती हूँ, ठीक है, अभी जो आपको मैं बैकवर्ड डिस्प्ले कराऊंगी, तो मैंने आपको ये बताया था कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो उसका फर्स्ट नोड बनता है ना, उसका जो प्रीवियस होता है वो हमेशा प्रीवियस पार्ट नल होना चाहिए। इसका मतलब है मुझे अभी जो है ना क्या करने की ज़रूरत है? इस पार्ट को भी नल करने की ज़रूरत है। इस पार्ट को भी नल करने की ज़रूरत है और मैं सेफ साइड इस पार्ट को भी नल कर दूंगी ताकि उसका लिंक बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मैं दिस इज़ वेरी इजी फॉर मी टू डू। अच्छा, इसको मैं कैसे नल करूँगी? मैं कहूँगी टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। ठीक है, इक्वल्स टू क्या कर दो? नेक्स्ट कर दो। दोबारा सुने, मैं ये कहती हूँ टेम्प, आप अपने प्रीवियस पार्ट में जाएं, वो किसको पॉइंट करेगा? 115। 115 पे जो प्रीवियस पार्ट है कौन सा है? 105। इसको क्या कर दें? नल कर दें। ठीक है, लेट्स डू दिस। टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, इधर जाएं और यहाँ पे जो लिंक पार्ट है उसको नल कर दें। जब मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस में जाऊंगी ना तो वो इसको नल कर देगा। जब वो इसको नल करेगा तो मेरे पास ये लिंक ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास नल आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? दिस इज़ नल, क्योंकि आई जस्ट वांट टू सेव माय टाइम,
तो मैं यहाँ पे ये 3 डैशेस स्मॉल डैशेस लगा देती हूँ। ठीक हो गया। नाउ अनदर लिंक विच इज़ आई नीड टू रिमूव। ठीक है, आप ना भी रिमूव करें तो ये खुद भी रिमूव हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप फर्दर ट्रेस बैक तो कर नहीं सकता इस नोट को। ये बेशक इसको रेफ़र करता रहे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरी लिंक लिस्ट हमेशा क्या होगी, हेड से स्टार्ट होगी, और ये 15 से और पीछे कहीं 5 तक नोट तक आ ही नहीं सकता। ठीक है, स्टिल यू वांट तो आप टेम्प डॉट नेक्स्ट को भी नल कर सकते हैं। ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट को भी आप नल सेट कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप टेम्प डॉट नेक्स्ट को भी नल कर देंगे, टेम्प जहाँ पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट को भी आप नल कर देंगे, तो मेरा ये नोट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा ऐसे। ठीक हो गया, ये नोट मेरा डिलीट हो गया। तो अब मैं अगर फॉरवर्ड रिवर्सल करती हूँ तो क्या होगा, हेड से स्टार्ट होगा, 15, 25 एंड 30 की तरफ जाएगा। सही, ये मेरा कंप्लीट हो गया। सही, अच्छा अब बात ये है कि डू यू वांट टू रन इट, इसको रन कर लेते हैं। चलें, डिलीट, पहले हम देखते हैं हमारा क्रिएट क्या हुई हुई है लिस्ट। मेरी जो लिस्ट क्रिएट हुई हुई है वो है 4, 5, 15, 20 एंड 25। अच्छा, ये न्यू लाइन पे आ रही है, आई डोंट वांट दिस, इसकी थोड़ी डिस्प्ले इसका ठीक करते हैं। चलिए इसका डिस्प्ले ठीक करते हैं, ठहर जाए। डिस्प्ले फॉरवर्ड, डिस्प्ले नोट पे आए ज़रा। डिस्प्ले नोट जो है ना, इसलिए हर डाटा न्यू लाइन पे कर रहा है, मैं न्यू लाइन पे नहीं कराती, मैं यहाँ पे कराती हूँ। अब देखिए थोड़ा डिस्प्ले आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया, 4, 5, 15, 20, 25। सही, अच्छा अब मैं ये करती हूँ कि यहाँ पे आते हैं, डिस्प्ले हो गई, द लिस्ट डॉट डिलीट, मैं डिलीट कहती हूँ, मेरा सबसे पहले क्या डिलीट इंसर्ट हुआ था, 5 आई गेस, डिलीट 5 करते हैं। ठीक है, और दोबारा लिस्ट अपनी डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि अच्छा मेरे पास 4 है पहले लिस्ट में, ये दोनों इकट्ठे प्रिंट हो रहे हैं, इसका मतलब है मुझे आई वांट कि मेरा जब भी एक तो पहली फर्स्ट आइटम जो है ना वो 4 है, तो मुझे डिलीट 4 करना चाहिए, और जब भी मेरा डिस्प्ले हो तो मेरी न्यू लाइन हमेशा प्रिंट होनी चाहिए पहले, ताकि जब भी मैं डिस्प्ले कराऊं तो मुझे न्यू लाइन के लिए मैं सिंपल एक स्पेस के साथ न्यू लाइन प्रिंट कर दूंगी। अब देखते हैं। ठीक है, ये मेरी लिस्ट थी इनिशली बनी हुई, मैंने उसको कहा डिलीट कर दें 4। ठीक है, जो फर्स्ट डिलीशन था तो फर्स्ट डिलीशन परफॉर्म हो गया, और 5, 15, 20, 25 आ गया, तो मेरा एक एलिमेंट फर्स्ट डिलीट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं डिलीट ऑपरेशन में आए, ये चल रहा है जो, अगर मैं आपको कहती हूँ कि ठीक है तो मेरा 5, लेट्स से वहाँ पे 4 था, तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो गया। लेट्स से अब मैं आपको कहती हूँ जी हम डिलीट करते हैं 30, और यहाँ एक्चुअली मेरा क्या डिलीट होगा, इधर लास्ट में 25 है। ठीक है, तो लेट्स से मेरा लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है, मैं आपको समझाती यहाँ से हूँ। अब मैं आपको कहती हूँ जो मैं एलिमेंट डिलीट करना चाह रही हूँ वो 30 है। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि टेम्प जो मैं की भेजूँगी वो क्या होगी, 30 होगी। ठीक है, अब मैं कहती हूँ जी डिलीट करें जो सेकेंड डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिलीट करें 30, इसका मतलब है कि मेरे पास क्या आएगी, कि मेरे पास 30 की आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, जब की मेरे पास 30 की आएगी तो ये टेम्प स्टार्ट होगा, कहाँ से, हेड से स्टार्ट लेगा,
वो देखेगा कि क्या जो है टेम्प का जो आई डाटा है वो की के इक्वल है, नहीं 15 इज़ नॉट इक्वल्स टू 30, वो आगे आइट्रेट करेगा, ये आगे आइट्रेट करेगा, फिर वो चेक करेगा क्या टेम्प नल तो नहीं है नहीं नल नहीं है, लेकिन उसका आई डाटा भी क्या इसके इक्वल है हम कहते हैं नहीं भाई इट्स नॉट इक्वल टेम्प आगे 25 की तरफ मूव करेगा। अच्छा फिर आगे फिर नल भी नहीं हुआ, ठीक है, और आगे मूव करेंगे तो हम देखेंगे क्या जो है ये टेम्प का जो डाटा है वो आई के इक्वल नहीं है और की के इक्वल नहीं है, तो हम देखते हैं नहीं टेम्प और का डाटा और की का डाटा यहाँ पे मैच हो गया है ठीक है, जब मैच हो गया है तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ मेरा टेम्प यहाँ पे एक्सटेंडिंग है अब, ठीक है, और इसका मतलब है वो इसको पॉइंट कर रहा है और उसके पास क्या एड्रेस है 130 एड्रेस है, ठीक। अच्छा अब मैं देखती हूँ क्या ये टेम्प जो है वो हेड के इक्वल है, नहीं टेम्प जो है ना वो हेड के इक्वल नहीं है, तो मैं एक और चेक लगाऊंगी क्योंकि मैंने देखना है कि आज जो मैं डिलीट करना चाह रही हूँ वो लास्ट नोड तो नहीं है, तो मैं एल्सिफ लगा के चेक करूँगी कि आज जो टेम्प है सॉरी वो उसके टेल के इक्वल तो नहीं आ रहा, सो आई विल चेक दिस कि क्या ये टेल के इक्वल तो नहीं है, हेड और टेल की सेम तो नहीं है, अगर सॉरी टेम्प और टेल दोनों सेम वैल्यूज़ होंगी तो इसका मतलब है जो नोड मैं डिलीट करना चाह रही हूँ विच इज़ दिस इज़ द लास्ट नोड ऑफ माय डब्ली लिंक लिस्ट। अच्छा फिर अब मुझे ये चेक करना है कि हाँ ओके अगर ऐसा है तो आई नीड टू अपडेट दी एड्रेसेस रेफरेंसेस मुझे अपडेट करने हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है जो चीज़ मुझे डिलीट करनी है ना वो बेटा कौन सी है, वो ये वाली है, आई नीड टू डिलीट दिस नोड, ठीक है अगर मैंने ये नोड डिलीट करना है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके प्रीवियस में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ये 125 है ना, तो इसके प्रीवियस में 125 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो टेल को इस नोड को पॉइंट करना चाहिए, अब 30 नोड को पॉइंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो मैं सबसे पहले और टेल को सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करने का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, टेम्प के प्रीवियस में, तो मैं कहती हूँ टेल यू विल बी असाइन अ न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट टेम्प डॉट प्रीवियस, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम टेल को लास्ट नोड असाइन करेंगे जो कि क्या है टेम्प डॉट प्रीवियस, जो टेम्प से भी पिछला नोड था सेकेंड लास्ट नोड था हमने उसकी वैल्यू दे दी। दोबारा सुन ले, टेल को अब इस 30 नोड को पॉइंट नहीं करना चाहिए, टेल को किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको, और सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है 30 नोड के प्रीवियस में, तो टेम्प डॉट प्रीवियस की वैल्यू मुझे टेल को असाइन करनी है। मैं जो ही इसको ये वैल्यू असाइन करूँगी ना तो मेरे पास ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, ये लिंक मेरा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा टेम्प डॉट प्रीवियस वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब 125 आ जाएगी, तो टेल इसको पॉइंट नहीं कर रहा, टेल इसको पॉइंट कर रहा है ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, देखो मुझे ये दो लिंक्स भी नल करने की ज़रूरत है, मैं नहीं चाहती कि 30 जो है वो, अच्छा एक तो 30 के प्रीवियस को मैं नल कर दूं तो ओके फाइन, मैं ये ब्रेक करूँगी, मैं टेम्प डॉट के प्रीवियस को असाइन कर दूँगी नल कि ये किसी नोड को पॉइंट ना करे, आप इसको कर दें तो अच्छी बात है, अदरवाइज इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस, मैं ये वाला नल कर दिया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया नल हो गया, ठीक है, लेकिन ये नल मुझे बाद में करना चाहिए था, ये मुझे अभी पहले नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ठहरें ये अभी नहीं करना चाहिए, अभी मुझे इस प्रीवियस से इसके नेक्स्ट पे जाके ये पॉइंटर पहले नल करना है और फिर मुझे ये वाला नल करना है, ठीक है, ये मैं थर्ड स्टेप पे करूँगी, पहले मुझे क्या करना है, ठहरें इसको अंडू करें आप ताकि आपको समझ आए इसको होल्ड करके रखें, इसको अभी नहीं हम करते, ठीक है, पहले मुझे कौन सा नोड लिंक डिलीट करना है, मुझे ये वाला करना है, 130 यहाँ पे नल करना है। देखो इसको नल करना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं फॉरवर्ड डिस्प्ले करूँगी तो मैं ये कहती हूँ कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है ना उसका नेक्स्ट पार्ट नल होना चाहिए, अगर मैं इस 130 को नल नहीं करूँगी ना तो वो फॉरवर्ड डिस्प्ले में मुझे 30 पर भी वो जाएगा,
ठीक है, इसलिए इसका नल करना ज़रूरी है। अब बात ये कि मैं इस नोड के नेक्स्ट पार्ट पे कैसे आऊँ, मैं आ सकती हूँ, मैं कहती हूँ टेम्प डॉट प्रीवियस, ठीक है, टेम्प आप अपने प्रीवियस में जाएं, वो प्रीवियस पे इसका मतलब क्या है 125 को पॉइंट कर रहा है। अच्छा 125 पे जो नेक्स्ट पार्ट है कौन सा है 130, उसको क्या कर दें नल कर दें, तो मेरा ये नोड जो है ना जब नल होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टेम्प अपने प्रीवियस पार्ट में आप जाएं, ठीक है, प्रीवियस नोड पर जाएं, ठीक है, प्रीवियस नोड पे हम गए, उस प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसको नल कर दें। जो ही मैं नल करूँगी तो मेरा यहाँ पे ये वाला लिंक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल नल हो जाएगा। ये अब फर्दर पॉइंट नहीं करेगा आगे किसी नोट को। पहले मुझे ये काम करना है, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस के टेम्प के प्रीवियस को पहले नल कर देती हूँ ना तो मैं प्रीवियस नोट पे जा नहीं पाऊँगी ना, और मैंने प्रीवियस नोट पे जाके उसके नेक्स्ट को क्या करना है नल करना है। तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं पहले उस चीज़ को नल करूँगी, मैं पहले ये वाला लिंक ब्रेक करूँगी। अब जो है मैं ये वाला लिंक ब्रेक कर सकती हूँ। अब मैं कहती हूँ ओके फाइन, वैसे मैं इस लिंक को ब्रेक ना करूँ तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हेड ये है टेल ये है। मैं फॉरवर्ड डिस्प्ले करूँ तो हेड से टेल की तरफ जाऊँगी, बैकवर्ड डिस्प्ले करूँ तो टेल से स्टार्ट होगा और हेड की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं कर दूंगी टेम्प डॉट प्रीवियस को आप नल सेट कर दें, तो मेरे पास ये वाला लिंक भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा नल। ठीक है, तो रेफरेंसेस निकल जाएंगे। जहाँ पे ये क्रिएट हुआ था ना, ये वहीं पे क्रिएटेड रहेगा, लेकिन गार्बेज कलेक्टर्स को कुछ देर बाद आके क्लिक करके ले जाएगा, क्योंकि ये कोई चीज़ इसको रेफर नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए मेरा 30 इस तरह डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया, हमने किया। डिलीट की में अभी हमने दो केसेस किए कि अगर आपका जो डिलीशन है वो अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट है तो आपको ये एड्रेसेस अपडेट करने पड़ेंगे, और अगर आपका डिलीट जो आप कर रहे हैं वो आपका एनी की लास्ट नोड निकल आता है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर वो फर्स्ट और लास्ट लोड नहीं है तो आपको ये चार जो है ना करने पड़ेंगे, एड्रेसेस अपडेट करने पड़ेंगे। आइए अभी वो केस देखते हैं। ठीक है, अभी हम ये काम करते हैं कि हम अपना पहला वाला केस लेकर आते हैं, ताकि हमारे पास जो है ना आपके पास ऑप्शंस हो। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक बात ठीक थी। दिस इज़ इसका नाम नहीं लिखा हुआ था 125, दिस इज़ 125। अच्छा अभी हम सपोज़ करते हैं कि चले मैं आपकी नई कॉपी खोलती हूँ इसकी। यस, इसकी नई कॉपी खोलते हैं। ये इसकी नई कॉपी है जो हमने स्टार्ट लिया था। ठीक है, अभी मैं सपोज़ करती हूँ मेरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने आपको डिलीट एट फर्स्ट करवा दिया और डिलीट एट एंड अगर मेरे पास वो की आती है तब करा दी। अगर मैं आपको कहती हूँ जी मुझे डिलीट 15 आ जाता है, ठीक है, या डिलीट 25 आ जाता है, लेट्स डू द डिलीट 15। ठीक है, तो एल्स में मैं यहाँ पे कहती हूँ कि लेट्स डू द सेटिंग। अच्छा, मैं अब आपको कहती हूँ भाई मेरे पास आ गया है डिलीट 15। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे पास क्या आई है 15 की। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है टेम्प मेरे पास कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये टेम्प इज स्टैंडिंग। ठीक है, ये टेम्प है। अच्छा, और इट मीन्स के टेम्प के अंदर 15 नोड का एड्रेस है। ठीक हो गया। अब देखो मुझे क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये मेरा टेम्प है ना, अब मुझे इसका नेक्स्ट और इसका प्रीवियस भी नल करने की ज़रूरत है, वो हम एंड में करेंगे। लेकिन मुझे जो अपडेट करने की ज़रूरत है, मुझे इस पॉइंटर को इस पार्ट को किसका एड्रेस देना है, 25 का एड्रेस देना है, और 25 के प्रीवियस को 5 का एड्रेस देना है। क्यों? क्योंकि जब 15 डिलीट हो जाएगा ना यहाँ से, तो 25 का नेक्स्ट नोड कौन सा होगा 25, और 25 का प्रीवियस नोड कौन सा होगा 5। इसलिए 5 नोड के नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए 25 का, और 25 के प्रीवियस पार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए 5 का।
ठीक है। तो मुझे सबसे पहले जो एड्रेसेस अपडेट करने की ज़रूरत है ना, वो ये हैं, एक ये और एक ये। जब मैं ये दोनों एड्रेसेस अपडेट कर लूँगी ना, ठीक है, तो मैं ये वाले इनको भी इनमें नल कर दूँगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगी, मैं कहूँगी टेम्प, आपके प्रीवियस पर जाएं, प्रीवियस नोड पे जाएं, ठीक है। तो टेम्प डॉट प्रीवियस, प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, तो इसका मतलब है टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब है कि मैं आपके यहाँ तक पहुँच गई। इसको मैंने किसका एड्रेस देना है, टेम्प्स के नेक्स्ट नोड का एड्रेस देना है ना। तो टेम्प का नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में, ठीक है। इसको मैंने किस चीज़ का एड्रेस देना है, टेम्प से अगले नोड का, ठीक है। तो टेम्प से अगले नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में। तो मैं इसको कहती हूँ कि आपकी क्या वैल्यू होगी, टेम्प डॉट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टेम्प का जो नेक्स्ट नोड है आपकी वो वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ से अरेज हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास 125 आ जाएगा। और ये किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। और मेरा ये पॉइंटर, ये जो रेफरेंस है, पॉइंटर नहीं, पॉइंटर्स इन C++ एंड वी आर डूइंग जावा, सो सॉरी इफ आई से पॉइंटर, इट्स अ रेफरेंस। तो ये रेफरेंस मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने टेम्प के जो मैंने नोड डिलीट करना है, इस करंट नोड के मैंने नेक्स्ट नोड को, उसके प्रीवियस को अपडेट करना है। उसके मैं कहती हूँ भाई इसको मैं ये बताती हूँ 25 नोड को कि मैं अब आपका जो है ना प्रीवियस नोड नहीं हूँगा, आपका प्रीवियस नोड 105 होगा, ठीक है, जो मेरे से भी पीछे है। तो पहली चीज़ कि मैं यहाँ 1 यहाँ तक पहुँचूँगी कैसे, मैं कहती हूँ टेम्प, आप अपने नेक्स्ट नोड पर जाएं और उसके प्रीवियस पार्ट पे जाएं। तो मेरा क्या बन जाएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। टेम्प अपने नेक्स्ट नोड पे जाएं, टेम्प डॉट नेक्स्ट और उसके प्रीवियस पार्ट पे जाएं, ठीक है। तो डॉट प्रीवियस, इसी चीज़ का ही थोड़ा ऑपोजिट होगा। टेम्प आप अपने नेक्स्ट नोड पर जाएं और उसके प्रीवियस पार्ट पर जाएं, ठीक है। और आपने उसको कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, अपने प्रीवियस की वैल्यू असाइन करनी है कि आपसे पहले पिछला नोड कौन सा है, जो कि 105 है, ठीक है। तो मैं इसको कौन सी वैल्यू असाइन कर देती हूँ, टेम्प डॉट प्रीवियस, टेम्प डॉट प्रीवियस, ठीक हो गया। ये करने से क्या होगा, ये करने से मेरा ये वाला लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और ये करने से मेरा ये वाला लिंक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इन दो स्टेप से बेटा क्या हुआ कि जो नोड मैं डिलीट कर रही हूँ ना, उससे पिछले और उससे अगले नोड को, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इससे पिछले नोड के नेक्स्ट पार्ट को मैंने इससे अगले नोड का एड्रेस दे दिया और इससे नेक्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट को मैंने उसके पिछले नोड का एड्रेस दे दिया। तो मैंने इतने 2 लाइंस ऑफ कोड में क्या किया है कि जो नोड्स आगे और पीछे हैं ना, नेक्स्ट और प्रीवियस हैं, उन दोनों को क्या किया है, अपडेट कर दिया। उनके जो नेक्स्ट और प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको अपडेट कर दिया। अब मेरे कौन से पॉइंटर्स एलिमिनेट करना रह गए हैं, ये जो टेम्परेरी है इसका प्रीवियस और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दोनों को नल करना रह गया। जब मैं दोनों को नल करूँगी तो मेरा ये पॉइंटर भी ख़त्म हो जाएगा। ये नल करती हूँ, अगर आज नल करते हैं जी, टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसको अगर हम नल असाइन कर दें और टेम्प डॉट प्रीवियस, इसको हम नल असाइन कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये इसके दोनों पार्ट्स नल हो जाएंगे। ये चीज़, ये किसी को अब पॉइंट नहीं करे, ये भी नल हो जाएंगे, ठीक है, और ये भी नल हो जाएंगे,
ठीक है। देखो ये टेम्परेरी जो जहाँ पे हमने जो नोड डिलीट करना है ना, हमने इस नोड को जब डिलीट किया है तो हमने इसके प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट्स को पहले नल नहीं किया। जाहिर है मुझे उसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो मेरी ज़रूरत की हैं। मैंने इस टेम्प डॉट प्रीवियस की वैल्यू जो पड़ी है मेरे काम की है। मैंने उससे जो पिछला नोड है उसको असाइन की है। इसी तरह टेम्प का जो प्रीवियस नोड है मैंने उसको पहले नल नहीं किया क्योंकि वो मेरे काम का है। मैंने नेक्स्ट नोड को असाइन की है वो वैल्यू। ठीक है, तो इतना काम कर दिया। ठीक है, सो दैट्स इट, मेरी डिलीशन इज़ कंप्लीट। अब लेट्स रन दिस। आ जाए। अच्छा, डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं, अच्छा जी यहाँ पे आए जी। अब हम अपनी लिस्ट का स्टेटस देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास पहले मैंने डिलीट एट फर्स्ट किया था। अच्छा आए जी, डिलीट एट, अच्छा पहले इन बिटवीन वाला करते हैं, 15 डिलीट करते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा हमने 15 डिलीट करना है। ये मैं दोनों कॉपी करती हूँ। ठीक है, और मैंने डिलीट करना है 15। लेट्स जस्ट रन दिस। अच्छा मैंने डिलीट रन किया 15, तो मेरा इन बिटवीन 15 डिलीट हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 20 तो यहाँ से 20 डिलीट हो गया। ओके, अब मुझे आई वांट टू नो कि मेरा, देखें जब भी DLL है, अब एक कॉन्सेप्ट प्लीज़ दोबारा से समझ लें। अगर आपके नोड्स में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्सल है तो डिलीट के केस में हमेशा एक डिस्प्ले नहीं बनता। डिलीट के केस में हमेशा डिस्प्ले फॉरवर्ड और डिस्प्ले बैकवर्ड बनता है। ठीक है, आपको दोनों बनाने पड़ते हैं। अच्छा मैं फ़िलहाल इसी को कॉपी करूँगी। ठीक है, ये मेरी क्लास थी और मैं यहाँ पे डिस्प्ले बैकवर्ड, आई वांट टू नो कि जब मैं बैकवर्ड डिस्प्ले करूँगी तो मेरी वही लिस्ट रहनी चाहिए। यानी डिस्प्ले बैकवर्ड का मतलब क्या है कि मैं टेल से हेड की तरफ भी मूव करूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं हेड से स्टार्ट नहीं लूँगी, मैं टेल से स्टार्ट लूँगी। देखो इसीलिए हम DLL को ना डबली लिंक लिस्ट को डबल एंडेड लिस्ट से इम्प्लीमेंट करते हैं, या मैं ये कहती हूँ कि हम डबली लिंक लिस्ट को हेड एंड टेल अप्रोच से इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों भला? प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि आपने DLL में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्सल दोनों करने होते हैं। तो बैकवर्ड रिवर्सल को एक एफिशिएंट ऑपरेशन बनाने के लिए मुझे वैसे अगर बैकवर्ड रिवर्सल करना पड़े, ये मेरे पास लास्ट नोड का एड्रेस ना हो, मेरे पास ये टेल ना हो, तो मैं एक दफ़ा पहले फॉरवर्ड जाऊंगी और फिर एक दफ़ा हमेशा बैकवर्ड जाऊंगी, तो मेरा नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उन नंबर ऑफ़ स्टेप्स को कम करने के लिए ना हम डबली लिंक लिस्ट को एक ऑप्टिमाइज ऑपरेशन बनाने के लिए हम हेड एंड टेल अप्रोच से बनाते हैं। हम उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड को देते हैं और उसके लास्ट नोड का एड्रेस टेल को देते हैं, और फिर हम टेल से बैक रिवर्सल शुरू कर देते हैं, तो मेरे नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है ना वो कम यूज़ होते हैं। इसलिए डबल एंडेड लिस्ट को या हेड एंड टेल अप्रोच को यूज़ करके हम क्यू भी इम्प्लीमेंट करते हैं और हम डबली लिंक लिस्ट भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा लेट्स गेट बैक टू द कोड। मैंने इसको टेल से स्टार्ट कराया। ठीक है, और टेल से स्टार्ट कराने के बाद मैंने कहा ओके फाइन, एक सिंपल लाइन प्रिंट कराएं, और जब तक ये नल नहीं हो जाता डिस्प्ले नोट करें। देखो अब ये नल कौन सा होगा? फर्स्ट नोड जो है ना, जब तक नल उसको नहीं मिल जाएगा ना ये चलता रहेगा। मैं कहती हूँ ये तब तक चलेगा जल्दी फर्स्ट नोड। ठीक है, जब तक आपका फर्स्ट नोड नहीं आ जाता ना ये आपका चलता रहेगा और डिस्प्ले करेगा। और मूव डॉट नेक्स्ट नहीं जाना, मूव डॉट प्रीवियस जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें मूव टू प्रीवियस नोड। ठीक है, ये देखें अब मैं यहाँ से रिवर्सल शुरू करती हूँ, 30 है तो मैं प्रीवियस पार्ट्स टू प्रीवियस पार्ट मूव कर रही हूँ ना, नेक्स्ट पार्ट टू नेक्स्ट पार्ट मूव नहीं कर रही। जब मैं फॉरवर्ड डिस्प्ले करती हूँ तो मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट करती हूँ, और जब बैकवर्ड रिवर्सल करते हैं तो टेम्प डॉट प्रीवियस करके मूव करते हैं कि इससे पिछला कोड आपके पास कौन सा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों इसमें। अब मैंने इसको भी चेक करना है कि ये मेरा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, अभी मेरे पास क्या स्टेटस है, लेट्स डू दिस अगेन। मेरे पास 5, अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं
20 डिलीट करने से पहले ना एक बैकवर्ड रिवर्सल कराते हैं, ठीक है। 15 डिलीट करने से पहले मैं इनको कमेंट करती हूँ, ठीक है। ये फॉरवर्ड डिस्प्ले भी हो गया और लेट्स डॉट बैकवर्ड डिस्प्ले भी करते हैं अभी। ये देखें 4 डिलीट किया था, 5, 15, 20, 25 रहा और उसको फॉर बैकवर्ड डिस्प्ले कराया तो 25, 20, 15 और 5, ठीक है। अच्छा, आप अगर 4 डिलीट करने से पहले भी बैकवर्ड डिस्प्ले करके देखें तो हाँ, ये फॉरवर्ड डिस्प्ले और ये बैकवर्ड डिस्प्ले 4 डिलीट करने से पहले, ठीक है। 4, 5, 15, 20, 25 तो 25, 20, 15, 5, 4, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी डिशेस ठीक हो रही हैं, कोई एक्स्ट्रा लिंक जो है ना वो डिस्प्ले यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा जी, सो प्लीज़ कोड दिस थिंग। DLL में प्लीज़ याद रखिएगा कि इंजर्शन एंड डिलीशन यू डोंट हैव टू लर्न बाय हार्ट। आप इस तरह पेपर वर्क करें और अपना कोड साथ साथ प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। और DLL हेड एंड टेल अप्रोच से इम्प्लीमेंट होती है और Q हेड एंड टेल अप्रोच से इम्प्लीमेंट होती है। रिमेंबर दिस बाय हार्ट। एंड जब भी आप DLL इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्सल देते हैं। DLL का मकसद ही यही है, जो इसको सिंगली लिंक लिस्ट, देखो सिंगली लिंक लिस्ट की शॉर्ट कमिंग क्या थी कि डाटा वन डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका बैक रिवर्सल नहीं कर सकते, ठीक है। तो DLL ने कहा कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें आपको बैक रिवर्सल भी करना पड़े, आपको बैकवर्ड भी मूव करना पड़े, इसलिए हमने प्रीवियस नोट के लिंक्स अपने पास इधर सेव किए थे, ठीक है। तो इसलिए जब भी DLL की ये स्ट्रेंथ है कि वो आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिवर्सल दोनों प्रोवाइड करता है। सो डू कोड दिस, आई विल बी पुटिंग अप एन असाइनमेंट फॉर यू। होप यू आर डूइंग ऑल वेल। थैंक यू सो मच।